नमस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अचानक अपने शरीर और संसार से अलग होने के कारण अत्यधिक भ्रमित अवस्था में होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और वह अपने प्रियजनों के बीच वापस लौटने का प्रयास करती है। तो आत्मा के घर लौटने के पीछे के कारण पहला है असुरक्षा और भ्रम। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने शरीर के त्याग का ज्ञान नहीं होता। वह अपने परिवार, घर और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहती है। अपनी मृत्यु को न स्वीकार करने के कारण आत्मा बार बार अपने घर लौटने का प्रयास करती है। साथ ही उन्हें अपनों की चिंता होती है। आत्मा को अपने परिवार के सदस्यों की चिंता रहती है, विशेष रूप से माता पिता, संतान या जीवन साथी के प्रति गहरी भावनाएं आत्मा को घर वापस खींचती है। आत्मा देखती है कि परिजन शोक में हैं और वह उनकी स्थिति जानने के लिए घर लौटती है। अपनी संपत्ति और सांसारिक मोह। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं, अपूर्ण कार्यों, धन संपत्ति और प्रियजनों के प्रति मोह के कारण घर लौट आती है। श्राद्ध और अंतिम संस्कार कर्म का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि परिवारजन सही विधि से अंतिम संस्कार न करे तो आत्मा असंतुष्ट रहती है और शांति न मिलने के कारण घर लौट आती है। मृत्यु के 24 घंटे के भीतर किए गए मंत्र जाप, हवन और विशेष प्रार्थनाएं आत्मा को संतोष प्रदान करती है। पिंडदान और तर्पण का महत्व। मृत्यु के बाद आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है क्योंकि उसकी स्मृतियाँ अभी भी अपने भौतिक शरीर से जुड़ी हुई होती है। पिंडदान और तर्पण के माध्यम से आत्मा को संतोष और शक्ति प्रदान की जाती है, जिससे उसकी यात्रा सरल हो जाती है। आत्मा के घर लौटने के क्या संकेत है? जब आत्मा अपने घर लौटती है तब कुछ विशेष लक्षण और संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे घर में अचानक ठंडी या भारी ऊर्जा का अनुभव, किसी के चलने, दरवाजे के खुलने या हलचल होने का आभास होना, प्रियजनों के सपनों में दिवंगत व्यक्ति का आना, घर में पक्षियों का विशेष प्रकार से आवाज़ करना या फिर कुत्तों का अचानक रोना। तो यह सब संकेत दर्शाते हैं कि आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास ही मौजूद है। तो हमें क्या धार्मिक उपाय करने चाहिए और क्या परंपराएं हैं? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 पर है दीप जलाना। मृत्यु के बाद घर में 13 दिनों तक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी आत्मा को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। गंगा जल का छिड़काव। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। गाय को भोजन कराना। गाय को रोटी, घास या चारा खिलाने से आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद भजन कीर्तन करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह सुखद यात्रा कर पाती है। गरुड़ पुराण में पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता मिलती है। आत्मा की यात्रा का आगे का क्रम क्या है? 13वें दिन आत्मा को यमदूतों के मार्गदर्शन में यमलोक के लिए प्रस्थान करना होता है। तीसरे दिन से 10वें दिन तक इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है और उसके अच्छे बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। 1 वर्ष तक आत्मा भूत प्रेत योनि में रह सकती है। यदि उसके कर्म अत्यंत बुरे हो या उसका अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से न हुआ हो तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कुल मिला के मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा के घर लौटने की घटना को गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में गहराई से समझाया गया है। यह घटना आत्मा की मोह, ममता और सांसारिक बंधनों के कारण होती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार, मंत्र जाप, तर्पण और पिंडदान आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्ति में सहायता करते हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सत्कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा
मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त कर सके और परमात्मा के चरणों में विलीन हो सके। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।